और कंपोजिशन स्कीम क्या है वो तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है। हेलो एवरीवन, नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परचेस फ्रॉम कंपोजिशन डीलर। और कंपोजिशन स्कीम क्या है वो तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है, लेकिन ये यहाँ पे बताना है कि अगर हम कंपोजिशन डीलर से खरीदते हैं या अनरजिस्टर्ड माल किसी को बेचते हैं तो उसके रिगार्डिंग आज टॉपिक बात करेंगे। उसके बाद एक रेगुलर डीलर केवल अपने ही प्रादेशिक कंपोजिशन डीलर से माल परचेस कर सकता है, यानी कि एज ए रेगुलर डीलर हम लोग अगर कंपोजिशन डीलर से माल खरीदना चाहते हैं तो वो हमारे स्टेट का ही होना चाहिए। इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। ओके, स्टेट का मतलब समझ गए ना आप लोग, कि जैसे मैं गुजरात से हूँ तो गुजरात के स्टेट से ही मैं कंपोजिशन माल डीलर का माल खरीद सकता हूँ, आउट ऑफ स्टेट का कंपोजिशन डीलर से माल खरीद सकता नहीं हूँ। उसके बाद क्या लिखा है, जब हम किसी कंपोजिशन डीलर से माल परचेस करेंगे तो वो कंपोजिशन डीलर हमें कोई जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि जीएसटी में स्कीम ही है कि वो कस्टमर को टैक्स वाला इनवॉइस दे सकता नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, चाहे हमने वो किसी खरीदी पर टैक्स दिया हो या न दिया हो, लेकिन एक रेगुलर डीलर पार्टी की हैसियत से जब भी हम माल बेचेंगे तो जीएसटी डीलर के साथ बेचेंगे। तो समझ रहे हो सब लोग कि अगर हम कंपोजिट डीलर से माल खरीदेंगे तो वो बिना टैक्स वाला खरीदेंगे, क्योंकि वो हमें टैक्स वाला नहीं माल देगा। और अगर हम उसको बेचेंगे वही गुड्स को तो फिर क्या होगा, तो फिर हमें टैक्स के साथ माल बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने वो एग्जांपल लिया हुआ है, परचेस फ्रॉम भरत एंटरप्राइज इज अ कंपोजिशन डीलर, डील नंबर दीज एंड दीज। और मैंने यहाँ पे 2 पीस प्रिंटर 10,000 पर पीस और उसका जीएसटी नंबर दिया गया है। तो जैसे मैंने वो लास्ट टाइम वो सॉफ्ट कंपनी में हम लोग काम कर रहे थे, उसी तरह वो अभी टैली में राइट नाउ ओपन कर रहा हूँ। अल्टर के करूंगा, सिलेक्ट में जाऊंगा और उसमें मैं यहाँ पे लिखूंगा सॉफ्ट कंपनी 2211/2025। ठीक है, उसके बाद वाउचर में जाना है, F9 परचेस करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें परचेस करना है भरत इलेक्ट्रॉनिक एंटरप्राइज से। तारीख दी है, तारीख नहीं दी है, ठीक है। मैं F2 करके 1 नवंबर ही लिख रहा हूँ। पार्टी का नाम यहाँ पे भरत नहीं है तो उसे क्रिएट करेंगे और यहाँ पे आएगा सन्ड्री क्रेडिटर, यहाँ पे उसका एड्रेस गुजरात। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कंपोजिशन, तो यहाँ पे हम लोग कंपोजिशन सिलेक्ट करेंगे और उसका जीएसटी नंबर भी लिखेंगे। मैं यहाँ से इसको कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर देता हूँ। एंटर एंटर एंटर। उसके बाद यहाँ पे आएगा परचेस, नेम ऑफ द प्रोडक्ट हमारा है प्रिंटर, 2 पीस खरीदने हैं 10,000 के भाव में। तो अगर यहाँ पे टैक्स लगेगा तो वो नहीं लगेगा। तो क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वो हमें टैक्सेबल वाला माल बेच सकता नहीं है। बिल नंबर दिया है BH01। अभी इसका रिपोर्ट हम कहाँ पे देख सकते हैं, तो अपने कीबोर्ड से अल्टर जी प्रेस करेंगे या तो यहाँ से गो टू में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे जीएसटी रिपोर्ट्स और यहाँ पे मैं चाहूंगा, हमने खरीदा है इसीलिए यहाँ पे वो GSTR 2A में आएगा। अल्टर F2 प्रेस करूंगा, 1 नवंबर से लेके मैं 2 नवंबर B2B खरीद रहे, तो यहाँ पे तो इसका तो दिखाई नहीं दे रहा कंपोजिशन डीलर है यहाँ पे नहीं है। अगेन मैं अल्टर जी करूंगा, GSTR 3D में जा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल चलेगा बीच 2A में भी नहीं दिख रहा है, 3D में भी दिख रहा है, कहाँ पे मिलेगा। अल्टर F2
1 नवंबर, 2 नवंबर, यहाँ पे कंप्यूटर डीलर का कोई ऑप्शन दिख रहा है सबको? एवरीवन देखिए तो यहाँ पे आईटीसी रजिस्टर्ड पर्सन एक्सक्लूड रिवर्स चार्ज B2B का ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्यों ऐसा हुआ? डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, जीएसटी रिपोर्ट्स, लगा दो। 1 नवंबर, 2 नवंबर, तो ये रहा यहाँ पे एलिजिबल में, इसमें तो वो एग्जेम्प्टेड है कंपोजिशन स्कीम वाला, यहाँ पे है देखो, एग्जेम्प्टेड नीड रेट एंड नॉन जीएसटी इनवर्स सप्लाईज। उसमें ये क्या लिखा है? फ्रॉम सप्लायर अंडर कंपोजिशन डील स्कीम्स। तो यहाँ पे आपको वो दिखेगा भरत एंटरप्राइज कि जिससे हमने माल खरीदा था वो। सबको समझ में आ रहा है कंपोजिशन स्कीम का ट्रांजेक्शन कैसे चेक किया मैंने? जीएसटीआर 3D में जाके उसका ट्रांजेक्शन मिला मुझे। हाँ, अल्टर F2 करके 1 नवंबर, 2 नवंबर, और ये रहा एग्जेम्प्टेड नीड रेट एंड नॉन जीएसटी इनवर्स सप्लाई, और ये रहा भरत एंटरप्राइज का। नाउ आगे बढ़ते हैं अभी थोड़ा। नाउ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबको यहाँ पे अभी ध्यान में रखना है कि जीएसटीआर 1 क्या है, जीएसटीआर 2 क्या होता है, जीएसटीआर 3B क्या होता है, वो रिपोर्ट चेक करने का आज का सेशन है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में अभी तो यहाँ पे क्या लिखा है कि टैली प्राइम में जब भी हम परचेस और सेल्स की एंट्री करते हैं, इन एंट्री के आधार पर जीएसटीआर 1, 2, जीएसटीआर 3B ऐसे रिपोर्ट जनरेट होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जीएसटीआर 1 यानी सेल्स डेटा, जीएसटीआर 2 यानी परचेस डेटा, वो कहाँ पे दिखाई देता है? 2A और 2B में मैच करने का प्रोसेस होता है, ये ध्यान में रखना सब लोग। उसके बाद है जीएसटीआर 3B, यहाँ पे उसे कहते हैं समरी ऑफ टैक्स। इसका मतलब क्या होता है कि उसके अंदर हमें समरी दिखाता है और उसके बेस पे हमारा डिसाइड भी होता है कि हमें कितना जीएसटी पे करना है। तो सब लोग समझ गए जीएसटीआर 1 का मतलब क्या है? सेल्स डेटा। जीएसटीआर 2 का मतलब होता है परचेस डेटा, और जीएसटी 3 का मतलब होता है हमारा इनपुट और आउटपुट टैक्स का दोनों का डिफरेंस। ठीक है, अभी बात करते हैं यहाँ पे जीएसटी रिपोर्ट्स 1 की बात करते हैं। ठीक है, कुछ रिपोर्ट हर महीने के हर क्वार्टरली जीएसटी क्वार्टर में अपलोड करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे देखो जीएसटीआर 1 सेल्स डेटा अपलोड और जीएसटीआर 3B टैक्स पेमेंट समरी। देखो जब तक हम अपना जीएसटीआर 1 डेटा अपलोड नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे हमारा जीएसटीआर 3B ऑटोमेटिक जनरेट होगा नहीं। तो ये रिटर्न आपको सबको ध्यान रखने हैं कि जीएसटीआर 1 वो सेल्स डेटा अपलोड करना जरूरी है। उसके बाद क्या लिखा है? क्रॉस चेक करने के लिए अपलोड से पहले कुछ रिपोर्ट का उपयोग हम अपलोड करने से पहले वेरीफाई करने के लिए, जैसे बुक प्लस जीएसटी पोर्टल। सबको ये बुक्स और जीएसटी पोर्टल का मतलब पता है? बुक्स का मतलब होता है हमारे टैली के अंदर जो एंट्री करते हैं वो, और जीएसटी पोर्टल का मतलब होता है हमारा ऑनलाइन डेटा होता है वो। समझ रहे हैं सब लोग? तो ये अपलोड करने से पहले ये प्रोसेस करना जरूरी है। उसके बाद सेल्स वर्सेस जीएसटीआर 1 यानी बुक का और जीएसटीआर 1 का। उसके बाद परचेस में दोनों ध्यान में रखना होता है, पर जीएसटीआर 2A और 2B। फिर दूसरा है आईटीसी मिसमैच चेक, ये कोई आईटीसी रह तो नहीं गई ना, तो वो भी यहाँ पे ध्यान में रखना होता है। यहाँ पे क्या लिखा है? ये रिपोर्ट्स आपको
बताती है कि आपकी बुक सही है या नहीं है, इनवॉइस मिसिंग है या कुछ एक्स्ट्रा है, कोई मिसमैच तो नहीं है ना। देखो ये सब इम्पोर्टेंट ध्यान में बात में रखनी है अपलोड करने से पहले या रिटर्न फिल करने से पहले। अभी यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि टैली में जीएसटी रिपोर्ट और परचेस और सेल्स की एंट्री अपने आप बन जाती है। समझ रहे हो, टैली में जीएसटी रिपोर्ट, परचेस और सेल्स एंट्री अपने आप बन जाती है। मैंडेटरी रिपोर्ट्स कौन से है, GSTR 1 और GSTR 3B। उसके अंदर दो ऑप्शन दिए हैं, मंथली और क्वार्टरली, यानी कि आप मंथली भी डेटा अपलोड कर सकते हो, रिटर्न भर सकते हो, और क्वार्टरली भी भर सकते हो। ठीक है, क्रॉस चेक क्या करना होता है, बुक्स के डेटा 2A और 2B, ये थोड़ा सिंपल बनाया गया है। मिसमैच चेक, इनवॉइस मैच, पर्पस क्या है, फिलिंग से पहले डेटा वेरीफाई करना इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। डेटा फिल करने से पहले ये डेटा वेरीफाई करना जरूरी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आउटवर्ड सप्लाई क्या होता है, कई बार आपने नाम सुना होगा आउटवर्ड सप्लाई। तो आउटवर्ड सप्लाई का मतलब क्या होता है, सेल्स टैक्सेबल, सेल्स डेटा, यानी उसमें सेल्स टैक्सेबल में नॉर्मल जीएसटी लगता है, नील रेटेड में 0 टैक्स लगता है, वो रिटर्न में दिखाना जरूरी है। सेल्स एग्जाम का मतलब होता है गवर्नमेंट एग्जाम आइटम, जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एग्जाम्प्टेड की है, उसमें जीएसटी लगता नहीं है। सेल्स रिटर्न, कस्टमर के पास से रिटर्न आना, तो जीएसटी रिवर्स मिलता है वो। उसके बाद आता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है आउट ऑफ इंडिया सेल करते हैं वो 0 रेटेड बेचते हैं। तो ये टेबल में ध्यान दीजिए कि अगर आउट ऑफ इंडिया माल बेचते हैं तो वो 0 टैक्स के साथ बेचते हैं, उसके ऊपर कोई भी टैक्स लगता नहीं है। उसके बाद जीएसटी रिटर्निंग फाइल टर्नओवर करने के लिए कुछ ऑप्शंस दिए गए। अगर आपका यदि टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आपको क्वार्टरली रिटर्न भरना होता है 3 महीने के अंदर, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में रिटर्न भरना है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में रिटर्न भरना है। तो ये सब लाइन हेडिंग्स ध्यान में रखना। उसके बाद GSTR 1 क्वार्टरली होता है और GSTR 3B मंथली या क्वार्टरली होता है, उसको IQR कहते हैं, और यहाँ पे QRMP भी है। QRMP का मतलब क्या होता है देख लो, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। समझ गए सब लोग, 5 करोड़ से कम है तो ठीक है। अभी आगे बात करते हैं, अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो मंथली रिटर्न फाइल करना जरूरी है, यानी GSTR 1 भी मंथली पे करेंगे और GSTR 3B भी हम मंथली अपलोड करेंगे, सबमिट करना होता है। उसके बाद ये टेबल मैंने दिया गया है कि अगर 5 करोड़ से कम है तो क्वार्टरली, और अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो मंथली। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। इनवर्ड सप्लाई क्या होता है, इनवर्ड सप्लाई का मतलब होता है परचेस का होता है, परचेस टैक्सेबल, जो खरीदी पे लगता है। उसमें क्या लिखा है, ITC इज एलिजिबल, यानी कि उसके ऊपर ITC एलिजिबल है। अगर नील रेटेड कर रहे हो तो उसमें कोई ITC मिलती नहीं है, एग्जाम कर रहे हो तो उसमें भी ITC अवेलेबल नहीं है। हाँ, परचेस रिटर्न करते हो तो GST रिवर्स होता है, परचेस रिटर्न। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे IGST और RCM लागू पड़ता है, वो भी कुछ ही प्रोडक्ट्स के ऊपर, ऐसे जो स्पेसिफिक गवर्नमेंट ने किया हुआ है वो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, टैली में परचेस एंट्री करने से जो रिपेट बनती है वो GSTR 2 में दिखती है। किस में दिखती है, टैली में जो भी परचेस की एंट्री होती है वो GSTR 2 में दिखता है। अभी यहाँ पे GSTR 2 रिपोर्ट, इसके द्वारा टैली में डाली गई सभी एंट्री दिखती है। वो क्या बताए यहाँ पे, इसे आपको GST पोर्टल में अपलोड नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखना। अगर हमें GSTR 2 के जो डेटा होता है वो GST की वेबसाइट पे अपलोड नहीं कर सकते, ये सिर्फ आपकी इंटरनल अकाउंटिंग रिपोर्ट है। ठीक है, क्योंकि एक बात समझिए कि मैं आपसे माल खरीद रहा हूँ तो मेरे लिए परचेस हुआ, लेकिन आपके लिए वो सेल्स होता है। ठीक है, यानी कि मेरे लिए GSTR 2 तो आपके लिए वो GSTR 1 होता है। तो जैसे ही आप अपलोड करोगे वो मेरे अकाउंट में ऑटो पॉपुलेट तरह की दिखेगा, ऑटोमेटिक मेरे अकाउंट में दिखेगा। समझ रहे हो सब लोग, तो यानी कि GSTR 2 डेटा अपलोड करना नहीं होता है। GSTR 2 परचेस रजिस्टर GST फॉर्मेट है,
ठीक है। जीएसटीआर पोर्टल में मिलने वाली परचेस रिपोर्ट को जीएसटीआर 2A क्या कहते हैं? जीएसटीआर 2A कहते हैं। पोर्टल के ऊपर जीएसटीआर 2A लिखा होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है? जीएसटीआर 2A यदि आपके सप्लाई के द्वारा भरी गई जीएसटीआर 1 आपके आधार पे बनती है। ओके, यहाँ पे परचेस इनवॉइस हो गया, वो अपलोड नहीं कर सकते। देखो ये वर्जन है, ऑटो ड्राफ्टेड होता है। कैसा होता है? ऑटो ड्राफ्टेड। इसे आप एडिट भी नहीं कर सकते। हाँ, ये यहाँ पे लिखा है आईटीसी यही से मैच होता है। उसके बाद आगे बात करते हैं। यहाँ पे सिंपल भाषा में बताया गया है जीएसटीआर 2 टैली में, और 2A का मतलब क्या है वो यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे जीएसटीआर 2 वो टैली से होता है और जीएसटीआर 2A जीएसटी पोर्टल में होता है। आपने जब टैली में परचेस की एंट्री की होती है वो दिखती है, और यहाँ पे क्या लिखा है? सप्लायर ने पोर्टल पे जो इनवॉइस अपलोड किया है वो दिखता है। समझ रहे हो ये टेबल? जीएसटीआर 2 का मतलब क्या होता है? हम जो ऑफलाइन एंट्री करते हैं वो। और जीएसटीआर 2A का मतलब क्या होता है? हमारा जो सप्लायर वो उसके पोर्टल पे डेटा अपलोड करता है वो। समझ रहे हो? तो जीएसटीआर 2 का मतलब ऑफलाइन डेटा, और जीएसटीआर 2A का मतलब सप्लायर का जीएसटीआर 1 कहलाता है। सप्लायर का क्या कहलाता है? जीएसटीआर 1। उसके बाद क्या लिखा है? रेगुलर डीलर। रेगुलर डीलर में रेगुलर रजिस्ट्रेशन जीएसटीआर 3B भी हमें रिटर्न भरना जरूरी है। जीएसटीआर 1 तो है ही, लेकिन जीएसटीआर 3B भी भरना जरूरी है। देखो ये तो हो गया 5 करोड़ वाला तो। हाँ, यस। अभी हमें क्या देखना है कि अगर हमें जीएसटीआर 1 रिपोर्ट टैली में देखना है तो उसका अभी इंपॉर्टेंट पार्ट आया कि हेल्प यू वेरीफाई सेल्स बिफोर द फिलिंग ऑन जीएसटी पोर्टल। ठीक है, डेटा अपलोड करने से पहले आपको रिपोर्ट देखना आना जरूरी है। तो सबसे पहले कहाँ पे जाना है? टैली प्राइम में जाना है, गेटवे ऑफ टैली में जाना है। ये जो राइट नाउ आपको अभी ये वर्ड में बता रहा हूँ, पीडीएफ में बता रहा हूँ, ये मैन्युअली भी करके देखेंगे कि रिपोर्ट कैसे होता है। पहले उसके सिर्फ बेसिक थियरी समझ लीजिए। ठीक है, अभी यहाँ पे सबसे पहले जब भी हम जीएसटीआर 1 में जाएंगे तो पहला लिखा होगा B2B इनवॉइस। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइस, यानी कि मैं भी बिजनेसमैन हूँ और जिस सामने वालों को मैंने माल बेचा है वो भी बिजनेसमैन है। अब यहाँ पे वो B2B में उसका रिकॉर्ड दिखाई देगा। ठीक है, तो ऑल टैक्सेबल इनवॉइस ट्रेड रजिस्ट्रेशन कस्टमर इंक्लूड क्या होता है? जीएसटीआर EIN होता है, इनवॉइस नंबर होता है, टैक्सेबल वैल्यू होते हैं, टैक्स अमाउंट होता है। स्टूडेंट को क्या चेक करना चाहिए? उसका जीएसटी नंबर करेक्ट है कि नहीं है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, टैक्स अप्लाई करेक्टली हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सब देखना जरूरी है। उसके बाद आता है B2C लार्ज इनवॉइस, इंटर स्टेट सप्लाई इनवॉइस, यानी अगर ग्रेटर देन 2.5 लाख से ज्यादा है और हाई वैल्यू सेल्स टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर, मैंने कोई अनरजिस्टर्ड कस्टमर को इंटर स्टेट माल बेच दिया। समझ रहे हो? इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ स्टेट, है ना? तो तब यहाँ पे मुझे ये रिकॉर्ड में दिखाई देगा, B2C में दिखाई देगा, B2C लार्ज इनवॉइस। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है? B2C स्मॉल, मैंने अपने लोकल कस्टमर को लोकल सेल्स किया है, अनरजिस्टर्ड कस्टमर को, वो भी 2.5 लाख से कम है तो वो इसमें दिखाई देगा, ऑटोमेटिकली ग्रुप बाय टैक्स रेट और स्टेट। उसके बाद आता है क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। अभी अगर मैं B2B से किया होगा तो ये इसमें दिखाई देगा, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में, रजिस्टर कस्टमर B2B कस्टमर। उसके बाद क्रेडिट नोट में क्या होता है? वो भी क्रेडिट नोट डेबिट नोट, यानी सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न, लेकिन अनरजिस्टर के साथ अगर कोई ट्रांजेक्शन किया होगा तो वो यहाँ पे दिखाई देगा। सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट और सब वो इसमें एडजस्टमेंट होता है। एक्सपोर्ट इनवॉइस, जीरो रेटेड सप्लायर, जब भी आप किसी को आउट ऑफ इंडिया माल बेचोगे तो यहाँ पे उसका रिकॉर्ड दिखाई देगा। नील रेटेड में एग्जेम्प्टेड नॉन जीएसटी सप्लाई, उसका रिकॉर्ड इसमें दिखाई देगा। एडवांस रिसिप्ट, एडवांस पेमेंट किसी के पास से लिया है फॉर फ्यूचर सप्लाई, तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पे दिखाएगा, इफ एप्लीकेबल अगर है तो। ठीक है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट एडिशनल फीचर फॉर जीएसटीआर 1 रिपोर्ट, मिसमैच रिपोर्ट जो ना बहुत जरूरी होता है। सो एरर लाइक अ रॉन्ग जीएसटी नंबर, रॉन्ग स्टेट, मिसिंग HSN नंबर, इनकरेक्ट टैक्स रेट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर ये सारा सॉल्व हो जाता है
तो फिर वो डेटा को किसमें हमें एक्सपोर्ट करना होता है, जेसॉन फाइल या तो एक्सेल फाइल में कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद वो कहाँ पे हमें अपलोड करना होता है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अपलोड करना होता है। ठीक है, चलिए नाउ वेरीफाई द ऑल सेल्स डेटा, क्लासिफाई इनवॉइस, डिटेक्ट मिसमैच, एक्सपोर्ट जीएसटी और फिलिंग। उसके बाद जीएसटीआर 2 क्या लिखा है यहाँ पे, जीएसटीआर 2 में रिकंसिलेशन करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जीएसटीआर 2 या रिकंसिलेशन में इनवॉइस नंबर होता है, इनवॉइस डेट होता है। किसी ने अभी तक, मुझे सबको एक क्वेश्चन पूछना है कि अभी किसी ने भी ये जीएसटीआर 2 और 2 का रिकंसिलेशन किया है एवरीवन? कोई है इसने प्रैक्टिकल किया हो? हाँ किया है। किया है, नाम बताइए। इमरान खान। हाँ सर। हाँ, तो उसका जो रिकंसिलेशन होता है वो किसके थ्रू करते हो आप? एक्सेल के थ्रू करते हो, कैसे करते हो? एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, ये जीएसटीआर 2 है ना, साइट पे से डाउनलोड करता हूँ और मेरे पास का जो परचेस है वो आईटीसी उससे टैली करता हूँ। कभी कभी क्या होता है, जो क्वार्टरली रिटर्न आते हैं उनके बिल नहीं आते हैं, तो वो समरी बना के मैं उससे एक्सेल से कर लेता हूँ। तो वो आपके लिए कैसा होता है, ऐसे हार्ड रहता है कि पूरा वो क्या है, तो कम इनवॉइस हो गए तो चलेगा, लेकिन ज्यादा इनवॉइस हो तो आप एरर फाइंड कर पाते हो? मिनिमम 50 इनवॉइस रहते सर, उससे ज्यादा नहीं रहते। अच्छा, तो फिर कोई बात नहीं है। नहीं, जो हमारे क्या, हाँ हाँ बोलो। सर अब बिजनेस कंस्ट्रक्शन का है ना, तो उसके इनवॉइस सीमेंट के उसके बहुत बड़े बड़े आते हैं। यानी जो ट्रेडिंग वाले रहते हैं ना सर, जैसा जो किराना शॉप का उसका ये करते हैं, तो वो लोग को बहुत प्रॉब्लम आता है। तो उसमें क्या होता है कि जो ये हर बार हमारे पास वो सीए का और सबका ऐसा अकाउंटेंट का बहुत रहता है कि जीएसटीआर 2 का हमें रिकंसिलेशन करना बहुत ही हेक्ट्रिक रहता है कि हर बार क्या करना पड़ता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई मिस इनवॉइस नॉट अपलोड बाय द सप्लायर, आइडेंटिफाई द मिसमैच इनवॉइस, वैल्यू डेट और मिसमैच, फाइंड द डुप्लीकेट इनवॉइस, इंश्योर सप्लाई कंप्लायंस। वो बहुत सारा उसमें हेक्टिक रहता है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इनवॉइस अवेलेबल इन योर बुक बट नॉट अपलोडेड बाय द सप्लायर्स। हम हमारे टैली में है लेकिन सामने वाले ने अभी तक अपलोड किया नहीं है। रीजन क्या है, सप्लायर डिड नॉट फाइल द जीएसटीआर 1। समझ रहे हो ये? तो ये सारा यहाँ पे आ रहा है। हाँ, इनवॉइस अपीयर जीएसटीआर 2A बट नॉट रिकॉर्डेड बाय यू। अभी वो 2A में है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन हमें एंट्री नहीं की है, अकाउंटिंग नॉट डन बाय इनवॉइस और नॉट रिसीव, तो ये भी रहता है। मिसमैच रहता है, रॉन्ग टैक्सेबल, रॉन्ग जीएसटी रेट, रॉन्ग डेट, रॉन्ग इनवॉइस नंबर, डुप्लीकेट वाला। और वो डाउनलोड कैसे करते हैं वो भी, इसका भी स्टेप्स लिखा है। लॉगिन में जाना है, रिटर्न डैशबोर्ड जीएसटीआर 2A, वहां से डाउनलोड एक्सेल जेसन फाइंड करते हैं। फिर हम दूसरा क्या करते हैं, परचेस रजिस्टर हमारे टैली में से उसको एक्सपोर्ट करते हैं और यूज अ मैन्युअली कंपेयर, टैली प्राइम, एक्सेल, रिकंसिलेशन के सॉफ्टवेयर भी आज तो मार्केट में होते हैं। फिर मैच इनवॉइस में मैच मिसिंग, ये सब प्रोसेस करना पड़ता है। इन शॉर्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जीएसटीआर 2A और 2B, उसमें जीएसटीआर 2A डायनेमिक होता है और जीएसटीआर 2B फिक्स होता है। अपडेट में क्या होता है, चेंज व्हेन एवर सप्लायर अपलोडेड, ये नेवर चेंजेस होते हैं क्योंकि हमने एंट्री की है। ये आईटीसी में क्या होता है, रेफरेंस के लिए यूज होता है, यूज फॉर एक्चुअली आईटीसी क्लेम। नेक्स्ट है जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 3B क्या है, मंथली सेल्फ डिक्लेरेशन है। एवरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन शो समरी ऑफ सेल्स, परचेस, आईटीसी एंड टैक्स पे। तो हु इज द जीएसटीआर 3B फील्ड, पे जीएसटी लाइबिलिटी ऑन टाइम। जीएसटीआर 3B से डिसाइड हो जाता है कि आपको कितना जीएसटी पे करना है। रिपोर्ट ऑन टोटल वर्ड आउट सप्लाई, रिपोर्ट ऑन एलिजिबल आईटीसी यानी परचेस, अवॉइड लेट फी, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। उसके बाद उसकी तारीख कौन सी है देख लीजिए, यूजुअली 20 तारीख होती है नेक्स्ट मंथ की। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या लिखा है, अगर क्वार्टरली में है तो 2 और 22 और 24 आता है। यहाँ पे वो अगर आप
इंपोर्टेंट सेक्शन में क्या है कि जब भी आप उसको ओपन करोगे तो 3.1 में क्या क्या दिखाई देगा, लोकल सेल्स दिखाई देगा, इंटरस्टेट सेल्स दिखाई देगा, एक्सक्लूडिंग एग्जाम सेल्स दिखाई देगा, एक्सपोर्ट एससीजेड दिखाई देगा। ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो मैं आपको टैली में भी दिखा सकता हूँ। 2 मिनट टैली ओपन कर लेता हूँ तो ज्यादा पता चलेगा। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में जा रहा हूँ, जीएसटीआर रिपोर्ट्स में जा रहा हूँ, जीएसटीआर 3B की बात करते हैं। अल्टर F2 कर रहा हूँ, 1 नवंबर, 2 नवंबर। तो आप ये सारा देख सकते हो। ये अभी राइट नाउ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिटेल में कि 3.1 क्या होता है। उसमें आपको क्लियरली लिखा हुआ था कि इसमें आउटवर्ड वगैरह सब रहते हैं। और यहाँ पे इंटरस्टेट सप्लाईज कौन से है, आईटीसी आपको कितनी मिलने वाली है, वो सब दिखाई दे रहा है। और उसके बाद नीचे एग्जेम्प्टेड है। ये रिपोर्ट को एक दूसरे ऑप्शन से भी देख सकते हैं। राइट साइड में देखिए लिखा हुआ है F5 नेचर व्यू। ये वो समझने के लिए थोड़ा इजी रहता है। देखो ये वाला बाजू वाला ऑप्शन देखिए, F5 प्रेस करना है, मेरा माउस का कर्सर देखिए। तो यहाँ से आपको थोड़ा इजीली पता चल जाता है कि यहाँ पे लाइबिलिटीज कितनी है, आईटीसी कितना है, और सब लिखा हुआ है कि लोकल सप्लायर्स कितने हैं, इंटरस्टेट सप्लायर्स कौन से हैं। समझ रहे हो सब लोग? आईटीसी कितने मिलने वाली है, उसमें एग्जेम्प्टेड कितने हैं। देखो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एग्जेम्प्टेड का कोई हमें आईटीसी नहीं मिल रहा है, नील्ड रेटेड का भी नहीं मिल रहा है, नॉन जीएसटी का भी नहीं मिल रहा है, इंटरस्टेट सप्लाईज भी नहीं मिल रहा है। देखिए तो ये सारे जो अभी लो चला है वो इसके रिगार्डिंग थे। अच्छा, इसमें ये भी एक दिखा रहा है कि ये क्या लिखा है, नॉट रिलेवेंट फॉर दिस रिटर्न। वो कोई रिलेवेंट ही नहीं है। तो कौन सी एंट्री है? अच्छा, ये तो कोई कैंसिल की एंट्री की है, वो है। ओके, वाउचर को कैंसिल भी कर सकते हैं। अभी जीएसटीआर 1 की बात करते हैं। हाँ, अरे जीएसटीआर 1 यहाँ से अल्टर F2 कर रहा हूँ, 1 नवंबर, 2 नवंबर। और यहाँ पे भी 2 ऑप्शन है, रिटर्न व्यू और नेचर व्यू। चलो पहले नेचर व्यू समझते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पे जीएसटी का नंबर आएगा। यहाँ पे टोटल वाउचर्स यानी कि हमने जितनी एंट्री की है उसका एंट्री का नंबर दिखाई देगा, इंक्लूडिंग रिटर्न। उसमें फाइल हमारे रिटर्न है, रिटर्न करने पड़ेंगे उस फाइल में। रेडी टू अपलोड यानी कि ये जो 5 इनवॉइस है वो अपलोड करने के लिए रेडी है। नॉट अपलोड, वो अपलोड नहीं कर सकते। ये सुधा, कैश। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हाँ, अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन इज नीडेड। जब भी आपको रिपोर्ट अपलोड करने से पहले ये अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में 0 होना चाहिए। अगर उसमें कोई एरर आती है तो वो एरर को सॉल्व करना जरूरी है। अभी आप लोगों को पता है कि किस तरीके की एरर आ सकती है? कोई बता सकता है? किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है टैली के अंदर? एवरीवन शेयर करेगा। एक्चुअली जब HSN नंबर गलत रहा या फिर उसके कुछ आपके जीएसटी रेट में मिस्टेक आ गई तो दूसरा कोई बताएगा? श्रीनगर जी, आप बताओगे? सर इसमें HSN कोड आते हैं या फिर अगर जीएसटी नंबर गलत हुआ होगा, हमने रजिस्टर्ड रखा होगा और ये जीएसटी नंबर नहीं दिया होगा, उसका भी आता है सर। फॉर एग्जाम्पल IGST CGST में अगर हमने कुछ रखा होगा, B2B अगर इंटरस्टेट का होगा, हमने IGST रखा होगा तो उसमें भी आता है सर। इस पे एंटर करके फिर इनको सॉर्ट आउट करके राइट साइड क्लिक कर, मतलब कि फिर जाना होता है उस पे क्या कौन सा एरर है, फिर ठीक करना है मास्टर सेट्स पे। हाँ, तो इसमें टैली में ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये तुरंत ही एरर फाइंड आउट कर देता है। समझ रहे हो कि जैसे वहां पे कोई भी एरर होती है तो कई बार क्या होता है कि मास्टर में जीएसटी नंबर नहीं दिखता है, लेकिन जब एंट्री करते हैं तो वहां पे होता है। समझ रहे हो? डन। HSN नंबर गलत हो सकता है, इनवॉइस नंबर गलत हो सकता है, फिर कई बार जैसे आपने बताया कि जीएसटी आता है। हाँ, तो वो यहाँ पे सब एरर। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि वो अपलोड रिटर्न भरने से पहले, ये डेटा एक्सपोर्ट करने से पहले यहाँ पे एरर 0 होना चाहिए। अभी ये तो होगा रिपोर्ट का। यहाँ पे हम थे, B2B में आ जाते हैं। B2B में ऑलरेडी मैंने बताया कि जितने भी हमारे रजिस्टर कस्टमर होंगे वो यहाँ पे दिखाई देंगे। B2C का
बिजनेस टू कस्टमर, लार्ज एक्सपोर्ट इनवॉइस। अभी आपको पता होगा सर ये सारे भरे क्यों नहीं है, क्यों नहीं बता रहे, सब कोई बता सकता है? क्योंकि इसके रिगार्डिंग हमने कोई एंट्री की नहीं जी है। सर, अभी डेबिट नोट क्रेडिट नोट वो हमने नहीं डाले या फिर कुछ और हाँ, तो इसीलिए वो यहाँ पे नहीं Amendment दिखा रहा नहीं है। हाँ, तो अभी मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ अभी राइट नाउ। B2C लार्ज इनवॉइस, ठीक है। तो ये पहले ये एंट्री कैसे करेंगे वो आपको मैं बता रहा हूँ कि इसमें कौन सी एंट्री आएगी B2C लार्ज में। जब मैं आउट ऑफ स्टेट माल किसी को 2.5 लाख से ज्यादा बेचूंगा तभी यहाँ पे इनवॉइस दिखाई देगा। समझ रहे हो? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अल्टर में जाके, लेजर में जाके हमारा ऐसा हमारा कौन सा कस्टमर था जो आउट ऑफ स्टेट से था? दिल्ली वाला, ये दिल्ली कंप्यूटर ट्रेडर्स लिखा है ना, उसको अभी हम माल बेचते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, पहले स्टॉक्स भी देख लेता हूँ, स्टॉक समरी। अच्छा, स्टॉक समरी में हमारे पास प्रिंटर 5 पीस पड़े हैं। ओके, तो वाउचर में जा रहा हूं मैं, फिर F8 प्रेस कर रहा हूं। उसके बाद यहाँ पे पार्टी का नाम आएगा दिल्ली कंप्यूटर ट्रेडर्स। यहाँ पे आएगा सेल्स, यहाँ पे आएगा प्रिंटर। मैं 3 पीस फॉर एग्जाम्पल 80,000 का, 90,000 का कर देता हूँ, चलो ठीक है। और इसके ऊपर मैं IGST टैक्स लगा रहा हूँ, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई अभी? 3,18,600। एंटर। अभी अल्टर G प्रेस करूंगा, GSTR1 करूंगा, अल्टर F2 प्रेस करूंगा। 1 नवंबर, 2 नवंबर। अभी भी क्यों नहीं आया यहाँ पे? B2C लार्ज क्यों नहीं आया? 2.5 लाख से ज्यादा तो किया है हमने। सर वो रजिस्टर्ड डीलर तो नहीं, वो देख लीजिए ना आप। हाँ, वो देख लेते हैं। ये वो रजिस्टर्ड डीलर ही है, दिल्ली हाँ, तो फिर इसीलिए वो रेगुलर वाला। अच्छा, ये नहीं है, लेकिन क्रेडिटर है, हमने गलत एंट्री कर दी। 2 मिनट, उसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। 2 मिनट। अभी हमारा वैसा तो कोई कस्टमर ही नहीं है। ठीक है, आप मुझे आपके और का कोई कस्टमर वो बता दीजिए। आपका नाम बोलिए। इमरान खान। सर जी कोई भी एक नंबर बता दीजिए मुझे, GST नंबर, और लोकेशन बता दीजिए। 27 नहीं, पहले ये स्टेट बोलिए। महाराष्ट्र। अच्छा, वेरी गुड, महाराष्ट्र। बोलिए। 27 CP BP CP BP K 7615F 7615F Z D1ZW D1ZW। ये कुछ इनवैलिड बता रहा है, देखो तो सही है, देख लो तो। एक्चुअली मैंने आप डाल दीजिए किसी का भी सर। एक्चुअली क्या है ये सर, ये जो पार्टी है ये रजिस्टर्ड नहीं चाहिए ना आपको। हाँ, 2 मिनट रुको, मैं नेट पे से ले लेता हूँ। 2 मिनट रुको। सर लिखिए 01B। कहाँ का है? अरे सर कश्मीर का है। कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर। वेरी गुड। चलिए 01BV फिर W W PK PK 720
720 9K 9K 3Z5। 3Z5। जी सर। अभी सही है, चलिए थैंक यू, एंटर। अभी मैं वाउचर में जा रहा हूँ, F8 इमरान खान, ये उसका जीएसटी नंबर आ गया, सही है। अभी ये मुझे ये बताएगा, इसका मतलब ये पता है आपको, बिल 2 और सिप 2 का मतलब? किसी को बिल 2 का मतलब होता है कि जहां पे हमें बिल सेंड करना होता है वो, और सिप 2 का सर मतलब, मेरे हाँ बोलिए। शिफ्ट होगा अगर हमें किसी और जगह डालना होगा, लेकिन थ्रू दिस जीएसटी नंबर। यस यस यस, बोलिए इमरान जैसे। वाघेला जी, मेरे को है ना यही क्वेश्चन आया था। मेरे पास क्या हुआ था, एक पार्टी थी उत्तर प्रदेश की, महाराष्ट्र में, लेकिन वो है क्या है, मेरे रोड वर्क करे ब्रिज का, तो मुझे उनकी मटेरियल सप्लाई करना था। तो उनका तो जीएसटी उनका नंबर है उत्तर प्रदेश का, लेकिन मेरा शिफ्ट है पूना में करना है। तो मेरे को जो ये शिफ्ट है ना, वो उसका एड्रेस जानना नहीं आ रहा था, तो वो कैसे डालेंगे इनवाइस में, जैसा आप बता रहे हैं ना? तो यानी कि ये ऑप्शन आपके अंदर नहीं आ रहा था, ये वाला ऑप्शन? हाँ, ये मेलिंग टू तो आ गया है, जैसा मेरा अब जम्मू कश्मीर आ जाएगा जो भी है, वैसे अब मेरा समझो उसको शिफ्ट तो करना है पूना में, महाराष्ट्र में, तो वो कैसे करेंगे इनवाइस? मैं वही बोल रहा हूँ सर जी, यानी कि आपको सिर्फ बिल 2 का ऑप्शन आ रहा है, सिप 2 का ऑप्शन हाँ। नहीं आ रहा है आपके अंदर, मैं वही बोल नहीं रहा आ हूँ। रहा। तो उसके लिए आपको F12 करना होता है, और ये वाला ऑप्शन देखो, ये वाला, ये दिख रहा है, प्रोवाइड ट्रेक्टर बैन। समझ गए? हाँ आपको ऐसा ऑप्शन आ रहा है अभी राइट नाउ। हाँ भाई, अभी F12 करेंगे और इसको यस करेंगे, कंट्रोल ए करके से। देखा सर जी अभी? सेल्स 80,000 IGST। अभी मैं अल्टर जी प्रेस करूंगा, STR1 1 नवंबर 2 नवंबर। क्या बात है, अभी भी नहीं आ रहा B2C लार्ज। सर वो B2C इसलिए नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि वो बिजनेस टू कस्टमर है ना, बिजनेस टू बिजनेस नहीं है ना। बिजनेस टू कस्टमर में कस्टमर का नंबर है, जीएसटी नंबर नहीं रहता। हाँ हाँ हाँ, 2 मिनट कर देते हैं। चलिए मैं यहाँ से अभी राइट नाउ कैश ले लेता हूँ, समझ गए, और यहाँ पे गुजरात की जगह पे महाराष्ट्र ले लेते हैं। वेरी गुड, चलिए हमारा कंफ्यूजन वहीं पे था, ठीक है। यहाँ पे सीपी हमें महाराष्ट्र ही करना है, कंट्रोल ए करके सेव। यहाँ पे सेल्स, अगेन प्रिंटर 2 पीस पड़े हैं, मैं उसको 120,000 का कर देता हूँ, वो 12 लाख रुपए। उसके बाद यहाँ पे IGST टैक्स लगेगा। अभी हम क्या करेंगे, अल्टर जी, GSTR1, अल्टर F2, 1 नवंबर 2 नवंबर, ये आ गया। चलिए एवरीवन, हमारी गलती कहाँ पे थी कि मैं बार बार B2B को प्रोसेस कर रहा था, इसीलिए वो प्रॉब्लम था। तो उन्होंने बता दिया कि B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, लेकिन B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर। वो हमारा माइंड कब से उसी में जा रहा था, इसीलिए मेरे से भी गलती हो गई। ठीक है, तो ये B2C लार्ज आ गया डेटा अभी। तो इससे समझ में आ रहा है कि आउट ऑफ स्टेट माल अगर किसी को भी माल बेचोगे 2.5 लाख से ज्यादा, उसका यहाँ पे दिखाई देगा। और अगर एक्सपोर्ट इनवॉइस देखना है तो एक्सपोर्ट इनवॉइस भी देख लेते हैं, चलो। लेकिन हमारे पास अभी प्रोडक्ट नहीं है, उसमें से मैं एक प्रोडक्ट, एक काम करते हैं, परचेस कर लेते हैं F9 से। सुधाकर था हमारा, सुधाकर ट्रेडर्स, जिससे हम परचेस करते थे। अगेन प्रिंटर परचेस करेंगे, 10 प्रिंटर परचेस, 100 प्रिंटर परचेस कर लेते हैं। और यहाँ पे आएगा CGST, और उसके बाद आएगा SGST। 10 नंबर इनवॉइस,
उसके बाद अभी मैं बेच रहा हूँ आउट ऑफ इंडिया, तो F8 कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं कैश से ही माल बेच रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो हमारा है नॉट एप्लीकेबल और यहाँ पे जो कंट्री आएगी कनाडा सिलेक्ट कर रहा हूँ। सब लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने कंट्री कनाडा सिलेक्ट की है, ठीक है। उसमें ये अननोन ही रखना है और यहाँ पे भी हमें कुछ करना नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। कंट्री में आएगा कनाडा। सेल्स प्रिंटर हमारे पास है, 10 बेच रहे हैं इसी के भाव में। IGST लगेगा, वैसे नहीं लगाओगे तो भी टैक्स के माल, ठीक है अभी कर देते हैं। कंट्रोल A करके सेव। अभी कहाँ पे दिखेगा? अल्टर G, GSTR1, अल्टर F2, 1 नवंबर, 2 नवंबर। तो अभी आप देख सकते हो एक्सपोर्ट इनवॉइस भी यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे हम धीरे धीरे अभी हमारा रिपोर्ट्स बढ़ा रहे हैं। पहले रिपोर्ट्स कम थे, अभी धीरे धीरे हमारा रिपोर्ट्स बढ़ रहा है, ठीक है। अभी भी डेबिट नोट वाला करते हैं अभी, कि जैसे अभी B2B का कोई कस्टमर है, उसके पास से ये इमरान खान को हमने कोई माल बेचा था, ठीक है। उसके पास से हमारे पास 2 प्रिंटर वापिस आए, तो उसके लिए हम क्या करें, एक प्रिंटर वापिस आया, ऐसा कोई ट्रांजेक्शन रखते हैं। तो क्या करेंगे, वाउचर में जाएंगे, F10 प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, क्या सिलेक्ट करेंगे बताइए? क्रेडिट नोट। जब माल बेचते हैं और उसके सामने वापस रिटर्न आता है, ये सब ऑलरेडी बेसिक थियरी, बेसिक क्लास में चलाया गया था, ठीक है ना। तो ये बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा, सबको ये बताया गया था। उसके बाद इमरान खान, यहाँ पे आएगा सेल्स रिटर्न, सेल्स अकाउंट, कंट्रोल A करके सेव। प्रिंटर 1 पीस, हमको तो हमने कितने में बेचा था? इतना ही था। ओके, 1,20,000 है सर। 90,000। क्या बात करते हो? 2 मिनट रुक, देख लेते हैं। इमरान खान को कितने में बेचा था? 80,000 में बेचा था, तो 80,000 से ही रिटर्न आएगा उसका। ये सब लोग ध्यान में देना ना, उसके हिसाब से ही वो आता है। खाली आता है यहाँ, अरे तेरे हम आता है। यहाँ पे प्रिंटर 1 पीस 80,000, IGST। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है सेल्स रिटर्न, ये इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे वही इनवॉइस नंबर आता है और वही डेट आती है जो हमने कस्टमर को उस टाइम पे माल बेचा था, तो ये ध्यान में रखना। तो अभी हमने फिर से वो चेक करना पड़ेगा कि उसका थोड़ा सा नंबर क्या था। सर एस्केप कीजिए, कहाँ पे ये आता है सेल्स रिटर्न? पता यहाँ पे प्रोवाइड GST डिटेल में। ओके सर। अभी मान लीजिए कि मुझे यहीं से इसका GST बिल नंबर देखना है, तो मैं अल्टर J करूंगा, सेल्स वाउचर में जाऊंगा और यहाँ पे उसका मैं इमरान खान का क्या नंबर है देखो तो, सॉफ्ट 92526, ये इनवॉइस नंबर है उसका। कंट्रोल P करके दिखाओ, आपको जूम करूं थोड़ा, ये वाला इनवॉइस नंबर ये हमें वहां पे लिखना है, सॉफ्ट 92526। एस्केप करके वापस जाओ रहा, यस करेंगे, सेल्स रिटर्न आएगा, सॉफ्ट 925-26 और डेट भी वही लिखनी है, 1 नवंबर, जिस टाइम को हमने माल बेचा था उसका। अगेन रेफरेंस। नाउ अभी अल्टर G प्रेस करूंगा, GSTR1 में जाऊंगा,
अल्टर F2 प्रेस करूंगा, 1 नवंबर, 2 नवंबर, तो अभी आप देख सकते हो, देखो ये आ गया। समझ रहे हो एवरीवन कि अगर हमने कस्टमर को माल बेचा था, उसके पास से रिटर्न आया B2B वाला, तो उसकी एंट्री इसमें होगी। डन। और अगर अनरजिस्टर्ड के माल से वापिस आएगा तो इसका यहाँ पे एंट्री होगा। हाँ बोलिए। वो एक परचेज रिटर्न में भी बता दीजिए ना। हाँ बता देता हूँ, डोंट वरी। ये पहले ये धीरे धीरे ये खत्म करते हैं, ये अभी लास्ट एंट्री अनरजिस्टर्ड सर वाला। सर मुझे बताइए, जो हमें इमरान खान ने अभी एक प्रिंटर वापस करा, हमने इसके बदले डाला इसको डेबिट नोट। हाँ नहीं, क्रेडिट नोट में डाला सर जी। क्रेडिट नोट, ठीक ठीक। हाँ हाँ। ओके ठीक है। अभी मुझे जाना है कि इसका देखना है, अनरजिस्टर को माल जो अभी उसको बेचा था ना हमने, उसके पास से माल वापिस आया, तो वो भी यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि हमने उसको कैश से माल जिसको बेचा था उसका ये रहा। 10 प्रिंटर थे, ठीक है। ओके, 11, 25, 26, ये तो अभी कैश से ही बेचा था। 11, 25, 26, ठीक है, कोई बात नहीं। वाउचर में जा रहे हैं, F10 प्रेस कर रहे हैं, क्रेडिट नोट में जाएंगे, अगेन यहाँ पे कैश ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि नाम वाम कुछ दिया नहीं है। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या था? सॉफ्ट डैश, बोलिए, नहीं पता। 11 स्टॉक 11 हाँ 25-24 1 नवंबर। ओरिजिनल इनवॉइस डेट देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा है, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर और ओरिजिनल इनवॉइस डेट, ये कंपलसरी है। सेल्स रिटर्न, प्रिंटर इसी भाव में बेचा था। यहाँ पे क्यों IGST नहीं आया? कोई बता सकता है क्यों नहीं आया? बोलो तो। इमरान खान जी बोलिए। यहाँ पे है, कहाँ से बेच, कहाँ सर गुजरात तो हाँ तो क्या लेंगे? हमारा क्या था वो, महाराष्ट्र था ना? महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र। हाँ। आ गया ना ऑटोमेटिक। तो ये छोटी छोटी गलती होती है जो हमें पता नहीं होती है। यहाँ पे भी यस करेंगे, सेल्स रिटर्न, और वो डेबिट बाय डेबिट नोट नंबर, वो अपना नंबर लिख देंगे, सॉफ्ट 25-10-26 1 नवंबर। देखो कौन सा था, बोलिए वो B2C था या B2C लार्ज? B2C लार्ज। यस। अभी उसको अल्टर G करेंगे, GSTR 1 में जाएंगे, अल्टर F2 प्रेस करूंगा, 1 नवंबर में जाऊंगा, 2 नवंबर, तो देखिए ये भी सेट हो गया। एवरीवन समझ में आएगा सबको कैसे रिपोर्ट ये फिल होता है? डन। जैसे जैसे हम ट्रांजेक्शन करते जाएंगे वैसे वैसे ये सारा रिपोर्ट हमारा अपलोड यानी कि सब फिल होता जाएगा। डन। नाउ अभी लेक्चर के लिए 4 मिनट बाकी है। अभी तक आज जो चला है उसमें किसी को कोई डाउट है, कुछ डाउट क्वेरी कुछ पूछना है? अच्छा, मुझे पहले ये जानना है सब लोगों को कि अभी तक हमारा 50% कोर्स कवर हो चुका है, ठीक है? तो सबको प्रॉपरली समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट क्वेरी है? सब लोग ये इतना अपने 50% आपने लर्न किया, तो क्या अपने आप आपके रियल वर्क में उसको काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? एवरीवन, बिगिनर लोग कितने हैं प्लीज मैसेज कीजिए कि जिसको पहली फर्स्ट टाइम ही सीख रहे टैली। जो भी बिगिनर लोग हैं प्लीज मैसेज कीजिए।
बिगिनर, फ्रेशर्स, क्योंकि मुझे क्या है सबका जानना है, क्योंकि हम सबको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो मुझे सबका फीडबैक चाहिए, क्योंकि मैं वन साइड से सब पढ़ा कर रहा हूँ, वो मुझे नहीं मजा आएगा। श्रीनगर फ्रेशर है, ठीक है, चलो पहले यही है। बाकी के लोग रिप्लाई दीजिए। नहीं वागेला सर, मेरे को एक्सपीरियंस है एक्चुअली, लेकिन मैं क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं ना, तो एक आदमी को इतना काम करने के लिए मिलता नहीं है बड़ी कंपनी। सही बात है। क्योंकि मैं कंपनी में इनकम टैक्स और टीडीएस की ही काम करता हूँ, तो क्या है, जीएसटी है ही नहीं इसमें। अच्छा, तो वो आप खुद भरते हो क्या, टीडीएस वगैरह? एक्चुअली क्या है, मेरी कंपनी की 6 ब्रांचेस है 6 स्टेट में, तो वहाँ का मेरे अंदर और 8 लड़के काम करते हैं, तो मेरा काम है सिर्फ वीविंग करना। अच्छा, और टीडीएस की वर्किंग बना के रखना, यानी वो हर महीने की 7 तारीख से पहले आपको ये करना पड़ता है ना, पेमेंट करना पड़ता है ना हाँ, टीडीएस। 7 तारीख से पहले टीडीएस का, यस। और हर 3 महीने की 21 तारीख को उसका रिटर्न करना पड़ता है। आप नहीं करते तो आपको पेनल्टी लगती है। पेनल्टी लगती है, वो तो सब में लगती है। कंपनी बड़ी होने की वजह से उसका मेरे को पोर्टफोलियो नहीं मिल पाता जीएसटी का। सही है सर, ठीक है। तो जो भी फर्स्ट बिगिनर लेवल के लोग हैं, उनको जिसके भी क्लास अगर जो छूट गए हैं, तो हो सके तो पिछला वीडियो देखिए, तभी उनको प्रॉपर समझ में आएगा। पहले हमने बेसिक से बेसिक चलाया था, फिर सबकी रिक्वायरमेंट थी जीएसटी पे आ जाइए, तो जीएसटी हमने चालू किया है। वैसे बेसिक में बहुत सारे टॉपिक है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग टॉपिक है, फिर ऑर्डर प्रोसेसिंग टॉपिक है, फिर बैंक रिकंसिलेशन है, ऐसे बहुत सारे रिमेनिंग टॉपिक है, समझ रहे हो। लेकिन अभी ये सारे टॉपिक्स है ना, जीएसटी के बेस पे ही चलने वाले हैं, ठीक है, डन। सर तो मुझे एक बात बताइए सर, जो जब हम आइटम क्रिएट करते हैं, जो उसका प्रोडक्ट का नाम होता है सर, उसमें कुछ ये ना अल्फाबेट्स कर सकते हैं सर हम उसके लिए, मतलब कभी प्रोडक्ट का नाम बड़ा होता है, उसमें उसका ये ना लिख के होता है, कुछ साइज या कुछ सीरियल नंबर होता है, तो टैली में ज्यादा नहीं लिख पाते सर, कुछ उसको कुछ होता है ऑप्शन, कोई कुछ ज्यादा उस पर लिख सके? हाँ, अब बता देता हूँ। मान लीजिए मैं वाउचर में गया, अभी मैं फॉर एग्जांपल ये F8 में कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे कैश ले लेता हूँ, अभी मैं यहाँ पे सेल्स, अभी मान लीजिए ये प्रिंटर है, तो प्रिंटर के अंदर आप कुछ ज्यादा नहीं लिख सकते, फॉर एग्जांपल उसका ज्यादा से ज्यादा नाम नहीं रख सकते, तो उसके अंदर है ना सर, वो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, डिस्क्रिप्शन करके ऑप्शन आता है, ये दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन, प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन ऑन स्टॉक आइटम। अगर इसको आप यस कर दोगे, तो उसके अंदर बार बार ये पूछे, अभी इसमें जितना लंबा नाम लिखना लिख सकते हो आप। ओके, थैंक यू सर। समझ गए? बिल्कुल। देखिए, मुझे सब लोग ऐसे, जैसे श्रीनगर जी पूछ रहे हैं, मुझे ऐसे सारे बच्चे चाहिए, यानी कि सब लोग एम्प्लॉय चाहिए, कि सबको कुछ डाउट हो तो वो तुरंत ही पूछ सके। हो सकता है कि राइट नाउ मैं आपको आंसर कोई भी रीजन से दे भी ना सकूं, तो उसका हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या है, कैसा है, ठीक है ना। वागेला जी, मेरे को क्वेश्चन था। बोलिए। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पार्टी उत्तर प्रदेश की है, लेकिन वो महाराष्ट्र में काम कर रही है, वो तो मैं उसको IGST लगा रहा हूँ, तो ईवे बिल देना है या नहीं देना है, क्योंकि मुझे सेम सिटी में ही है, यानी मेरे पुणे में ही है उसका भी काम, और मेरा जो कंपनी वो भी पुणे में ही है। हाँ सर, एक बात बोलूँ ना, पहले ईवे बिल का बेसिक डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि ईवे बिल ओनली फॉर द आउट ऑफ स्टेट अबव 50,000 के ऊपर माल बेचोगे तभी हमें जनरेट करना है, उसके अलावा जनरेट नहीं करना है। मेरा कंसल्टेंट का ऐसे डिस्कशन हुआ है, क्योंकि क्या है एक्चुअली वो है उत्तर प्रदेश की पार्टी, हाँ, लेकिन वो काम कर रही है महाराष्ट्र में, तो वो मेरे हिसाब से ईवे बिल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सेम सिटी है और 50 किलोमीटर। हाँ, तो मैं उसको यही बोला हूँ कंसल्टेंट को, ईवे बिल नहीं लगेगा। ठीक है, तो फिर बाकी का अभी हमारा ये रिपोर्टिंग का हो गया है। नेक्स्ट में ऑर्डर प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग का देखेंगे, और साथ में ये जो जीएसटी का जो रिपोर्टिंग का जो होता है,
कि वो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे कैसे अपलोड करते हैं, वो सारा प्रोसेस हम बेसिक सारा खत्म हो जाएगा तो एंड ऑफ द प्रोसेस सीखेंगे। ठीक है एवरीवन, सबको पहले से अभी बता देता हूँ, क्योंकि मान लीजिए कोई ऐसे बिगिनर लोग हैं तो उनको तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, जीएसटी का जितना टॉपिक कवर अप करना था वो उतना मैंने कर दिया है। अभी जो रिटर्न की बारी आएगी तो अभी जो इतना हमारा बेसिक कुछ बाकी है, ऑर्डर प्रोसेसिंग, फिर बैंक रिकंसिलेशंस, वो सारे प्रोसेस खत्म करने के बाद हम रिटर्न के आगे जाएंगे। ठीक है एवरीवन? ठीक है, तो फिर अभी कल मिलते हैं। आप बोलिए, कुछ बोल रहे थे? हाँ हाँ सर, एक बात बोल रहे हैं सर, आरसीएम वाला ये चैप्टर हो गया क्या? आरसीएम, हाँ आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, दो हाँ वो हो गया। एक ही में है। ठीक है, आपका आरसीएम का एक बार है ना नेक्स्ट टॉपिक में ले लेंगे पूरा, आरसीएम क्या है, कैसे काम करता है, तो नेक्स्ट टॉपिक में ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, चलिए तो फिर एवरीवन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, गुड नाइट। नाइट।